Mr. Aslam, can you hear me? Yes, walaikum salam. Yes, I can hear you. सर कैसे हैं आप सर? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. And first of all, thank you so much for being part of this session. Thank you so much for inviting me. It's fine. अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से, क्योंकि मैं तो इंट्रोड्यूस कर दूंगी लेकिन आप अपने आप को बेटर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. जी ज़रूर. मेरा नाम आसिफ चीमा है. मैं वाइल्ड लाइफ एंड नेचर फोटोग्राफर हूँ. उसके अलावा भी मैं हर टाइप की फ़ोटोग्राफी करता हूँ, जैसे कि फैशन से रिलेटेड हो या फिर ई कॉमर्स, फूड, स्ट्रीट फोटोग्राफी. लेकिन मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ में है. लेकिन बिसाइड दैट, बिकॉज दिस इज़ माई कैरियर एंड प्रोफेशन, तो इसलिए मुझे बाकी भी जितनी भी टाइप की फोटोग्राफी होती है मुझे उसके साथ भी अटैच रहना पड़ता है. इवन if it's about the pre-weddings or musical videos and like all type of photography I do. अच्छा, आपने अपना करियर स्टार्ट कहाँ से किया था? हमें ये बता सकते हैं, लाइक कहीं पे आपको मोटिवेशन मिली हो कि मैंने ना फोटोग्राफी की तरफ जाना है? सॉरी. मैंने एक्चुअली स्टार्ट बिल्कुल इस नज़रिए से नहीं किया था कि मुझे इसको आगे जाके शायद मेरे कैरियर के लिए काम आए या फिर इसको मैं एज ए बिजनेस इसको लेके आगे चलूंगा. ऐसा बिल्कुल मेरा कोई माइंड नहीं था. बस मुझे ये शौक भी ऐसे ही पैदा हुआ था, मतलब कोई इसकी कोई स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं थी. I am explorer. I explore a lot of places. I travel a lot. तो कई ऐसी ऐसी जगह पर मैं जाता था जो लोगों को नहीं मिलती थी नॉर्मली, जो लोगों को नजर नहीं आती थी. तो मेरे दिल में होता था यार कि ये मैंने तो इसका एंजॉय कर लिया, कितनी प्यारी जगह है, लेकिन चलो मैं फोटो ले लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी जाके दिखाऊंगा. तो ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई. उसको मैंने कैप्चर करना शुरू किया, अपने मोमेंट्स को, अपने ट्रेवल को, और जो भी आसपास की चीज़ें हैं. तो वहाँ से ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई. मतलब इसमें मेरा इंटरेस्ट जो था वो इंक्रीज होता गया डे बाय डे, कि लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू कैप्चर मोमेंट्स और फिर लोगों के साथ उसको शेयर करना. तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और फिर इसको 8 साल या 9 साल लगे. तो मतलब अभी से 8-9 साल पहले मैंने ये स्टार्ट की थी, और प्रोफेशनली मैंने इसको 3 साल पहले स्टार्ट किया था. अच्छा, उसके लिए बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली या फिर आपने जब आपने आपको लगा कि मैं इसको अपलोड करता हूँ अपना कंटेंट या शेयर करता हूँ, तब साथ ही आपने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की थी जब आपने सोचा कि इसको मैं एज ए प्रोफेशन इसको लेता हूँ फोटोग्राफी को, तब? देखिए, 2 टाइप की चीज़ें होती हैं. एक होता है कि जब आप किसी इंटेंशन के साथ कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कि यार ओके, मुझे ये काम करना है, तो मुझे उसके लिए ये कोर्स करना है, या मुझे ये ट्रेनिंग लेनी है, या मुझे क्लासेस लेनी है. ये वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है. लेकिन जब कोई शौक आपको ऐसे ही बिना किसी इंटेंशन के, कुछ आपका एम नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने कभी भी इसकी ना कोई क्लासेस ली थी, ना कोई ट्रेनिंग ली थी. आई लर्न ऑन माई ओन, और अभी तक भी मैं सीखता हूँ. ठीक है, बाकी लोगों की नज़र में या मेरे जो फैंस एंड फ्रेंड्स हैं उनकी नज़र में तो मतलब आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. लेकिन मेरी नज़र में कभी भी जो लर्निंग है वो आपको कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए. तो इसलिए मैं अभी तक सीख रहा हूँ. तो बस इसीलिए मुझे ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं किसी जल्दी में नहीं था, या मेरा ये मिशन नहीं था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है. तो इसलिए मैंने कभी ना कोई ट्रेनिंग ली, ना कोई क्लासेस ली थी. अच्छा, दिस इज रियली इम्प्रेसिव कि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन फिर भी आपका जो कैप्चरिंग स्टाइल है वो ऐसे, जैसे कुछ लोग होते हैं प्रॉपर्ली ट्रेनिंग करके आते हैं, आपका स्टाइल जी बिल्कुल जी. से है. मतलब आप उसके लिए कोई कुछ होता है, आपकी कोई इंस्पिरेशन होती है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसके अकॉर्डिंगली आपको होता है कि हाँ मैंने इस स्टाइल में इसको कैप्चर करना है, कुछ ये था या नहीं, कोई नहीं, इंस्पिरेशन? देखिए, जब मैंने इसको सीरियस लेना शुरू किया था फोटोग्राफी को, आज से लेट्स से 4-5 साल पहले, शायद 5 साल पहले मैंने इसको सीरियसली ले लिया था. मैंने अपनी गियर्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था, और काफ़ी चेंजेस मैं लेके आया था अपने अंदर. तो तब मैंने जब इसको मैंने सीरियसली लिया तो मैंने इसको फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का सोचा था कि
अभी तक जो था ठीक है, वो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माय हॉबी। तो अगर मुझे इसको लेके आगे बढ़ना है, सो इट हैज टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इट हैज टू बी समथिंग स्पेशल। अगर आपको कोई चीज ऐसी करनी है जिसमें आप देखें, हर इंसान अपने आप को तो बड़ा पसंद करता है, अपनी हर चीज को बड़ा लाइक करता है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की नजर में भी आए, या आपका बिहेवियर दूसरों की नजर में आए, या आपका काम या आपका बिजनेस, तो देन इट हैज टू बी समथिंग स्पेशल, इट हैज टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो फिर जो था, मुझे अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी पड़ी, मतलब कुछ नई से नई चीजें करनी पड़ी। वो भी सब मैंने अपने मतलब आई डिड एवरीथिंग ऑन माय ओन। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ इनबिल्ड होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर आप अपना थोड़ा बहुत जो है वो, देखें अल्लाह ने बड़ा अच्छा आपको दिमाग दिया होता है, तो आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करें, आप हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस तो यही था कि मुझे कहीं से कुछ इंस्पिरेशन तो नहीं मिली थी, बस मुझे अपने आप को ही, अपने काम को ही पॉलिश करना था, अपनी स्किल्स को आगे लेके जाना था। तो इसलिए फिर मैं इसको लेके आगे बढ़ता रहा। हम्म। काफी जब स्पेशली जब मैंने इसको एज ए कैरियर यूज किया अपना अपना पूरा, क्योंकि आई वाज हैविंग अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ कैरियर बिफोर, आई वाज वर्किंग इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अभी आप देख लें कि अगर आप पाकिस्तान में किसी को देखें कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, वो हम्म। कोई भी इसको एज ए कैरियर चेंज नहीं करेगा फोटोग्राफ। मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में हैं और आप बनना चाहते हैं फोटोग्राफर, हर कोई यहाँ पे हंसेगा, यार तुम पागल हो, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी की इतनी इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं आई। जो मैं बार बार पाकिस्तान आता हूँ हर 2-3 महीने बाद, और मेरी जो वर्कशॉप्स होती हैं वो भी इसी बेस पे होती हैं कि मैं मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि फोटोग्राफी जो है वो हाल ही सिर्फ वेडिंग्स और ये सब नहीं है, यहाँ पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बल्कि पाकिस्तान का जो ये सेक्टर है, ये जो रीजन है, यहाँ पर तो हर लिहाज से हम काफी पीछे हैं। इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो इसी तरह फोटोग्राफी भी है, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर किसी को बोला कि मैं फोटोग्राफर हूँ, तो माइंड भी सिर्फ आपका वहीं जाता है कि हाँ ठीक है, ये वेडिंग वाला करता होगा। तो ये चीज चेंज जो है वो करनी पड़ेगी यहाँ पर, कि खाली वेडिंग्स नहीं है, आप हर चीज में आगे बढ़ सकते हैं फोटोग्राफी को लेके। हम्म। यहाँ पर आपको, आप आज जाके ढूंढना शुरू करें तो आपको आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर नहीं मिलेगा। अगर आपको आज एक अच्छे रेस्टोरेंट के लिए फूड फोटोग्राफी करवानी है, तो भी आपको एक प्रोफेशनल फूड फोटोग्राफर नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। मतलब है तो सही। यहाँ अगर आप कहें कि मुझे जल्दी से मुझे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर चाहिए, कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है या ये, तो आपको मतलब बड़ी मुश्किल से ही कोई बंदा प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिलेगा जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो। तो इस तरह ये है कि ये चीज में चेंज लाना बहुत जरूरी है। मुझे 2 साल हो गए हैं आके पाकिस्तान में वर्कशॉप्स करते हुए, और जो है इस तरह की जो मोटिवेशनल स्पीच जो है स्पेशली वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर्स के लिए वो करते हुए। तो उसमें मेन मेरा मिशन ये रहता है कि थोड़ा सा माइंड चेंज करने की जरूरत है, ताकि फोटोग्राफर मतलब यहाँ पर वेडिंग्स या इवेंट्स ही नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है, बहुत आगे लेके जाने की जरूरत है। तो बस इसी तरह से मैं फिर आता रहता हूँ और अपनी ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, दिस इज रियली गुड। अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है मिस्टर आसिम के अब जो जो यहाँ पे इवॉल्वमेंट हो रही है पाकिस्तान में, अब लोगों को चीज़ों का ज़्यादा आइडिया हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ उनके इंट्रैक्शन के कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर इज़ नॉट फॉर द वेडिंग फोटोग्राफी, कि वो डिफरेंट, जैसे अब रेस्टोरेंट्स भी कितने ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल प्लेस करूँ यहाँ पे इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पे डिफरेंट फोटोग्राफर्स हैं जो कि फैशन के लिए अलग होते हैं, फूड, लेकिन ठीक है वो अपनी सर्विसेज डिफरेंट एरियाज में प्रोवाइड करते हैं, फूड में भी, और लाइक नेचर की फोटोग्राफी वो भी हो गई है। तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं पाकिस्तान में? देखिए चेंजेस तो आ रहा है, लेकिन जिस तरह आना चाहिए उस तरह नहीं आ रहा, थोड़ा स्लो है। जैसे भी आपका ये जो इंस्टीट्यूट है, तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ हैं इस तरह के इदारे जो मतलब इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, इसको आगे सिखा रहे हैं। तो ये चीज काफी अच्छी है, लेकिन इसको और थोड़ा हमें फास्ट ट्रैक पे लेके आने की जरूरत है। अभी भी हेसिटेशन है लोगों में, बहुत ज्यादा हेसिटेशन है। सबसे पहले तो किसी अच्छे घर का बंदा कैमरा लेके बाहर जाए तो आपको घर वाले रोक देंगे, यार कैमरा बाहर ना निकालना, लोग समझेंगे तुम शादी वाले फोटोग्राफर हो। तो मतलब बाकी दुनिया में तो फोटोग्राफर मीन्स कि लोग बड़ा बड़ा इसको प्राउड फील करते हैं कि यार इस काइंड ऑफ आर्टिस्ट। यहाँ पर अभी आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ एज ए फोटोग्राफर, मतलब हैं जो, लेकिन इक्का दुक्का हैं।
तो वो चीज थोड़ा चेंज करना है। जैसे आप ट्राई कर रही हैं, आप सिखा रहे हैं आप लोग वहां पर, तो इट्स वेरी गुड कि जो वहां पर सीख के निकलेगा, तो आई विल नॉट कॉल हिम फोटोग्राफर, आई विल कॉल हिम एन आर्टिस्ट। तो लेकिन अगर वो बंदा लेके बाहर जाते ही सिर्फ वो वेडिंग करना शुरू कर देगा, तो ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, वो टोटली एक डिफरेंट फील्ड है। तो फोटोग्राफर मीन्स कि अगर आपने फोटोग्राफी सीख ली है, जैसे मैंने सीखी है, तो मैं अब खाली, मुझे कुछ लोग सिर्फ जानते हैं कि मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी करता हूँ, कुछ समझते हैं कि मैं खाली वाइल्ड लाइफ करता हूँ, लेकिन मैं हर चीज करता हूँ, मुझे हर चीज का पता है। मुझे पता है कि जब मेरे हाथ में कैमरा है, मेरे सामने कुछ भी सब्जेक्ट है, आई नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, आई नो हाउ टू कैप्चर द मोमेंट्स, आई नो कि मुझे, जब मैं स्ट्रीट्स में हूँ तो मुझे स्ट्रीट की फोटोग्राफी कैसे करनी है, जब मैं फैशन में हूँ तो मुझे फैशन का कैसे करना है। तो ये चीज हर बंदे के पास होनी चाहिए कि खाली अगर आपने कैमरा ले लिया है तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि मैंने, अगर हाँ मुझे एक लेट्स से कि समबडी हैव स्टार्टेड द करियर, उसको एक ऑफर आती है कि एक जगह वेडिंग हो रही है, तो वो ही विल नॉट सी ओ नो आई एम नॉट अ वेडिंग फोटोग्राफर, ही शुड गो एंड डू द वेडिंग। देन द नेक्स्ट डे ही विल गॉट अ कॉल, ओके दिस इज द फूड फोटोग्राफी प्रोजेक्ट, तो वो उसको बोले हाँ ओके आई कैन डू इट। तो मतलब फोटोग्राफर मीन्स कि ही शुड डू एवरीथिंग, कि ऐसा नहीं है कि इस चीज का कैमरा अलग होगा या उस चीज का कैमरा अलग होगा। ये तो आपकी नॉलेज के ऊपर है कि आप कैमरा को कितने अच्छे तरीके से उसको आप कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं। तो आप हर चीज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हर चीज का अलग अलग कैमरा लेना पड़ेगा। तो ये चीज लानी अभी बहुत जरूरी है कि मैं, आप किसी को मिल लो, अगर कोई वाइल्ड लाइफ में है तो वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही कर रहा है, अगर कोई बंदा वेडिंग में है तो सिर्फ वेडिंग कर रहा है, कोई आर्किटेक्चर में तो वही कर रहा है। फोटोग्राफर मीन्स डज नॉट मीन कि नो आई एम फोटोग्राफर बट आई एम दैट काइंड ऑफ फोटोग्राफर, आई एम फोटोग्राफर बट आई एम दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफर। तो ये मैं मतलब मेरे अपनी जो मेरे होती हैं कई फोटो वॉक्स और कुछ क्लासेस में जो मैं सिखाता भी हूँ, ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, और मैं दुबई में कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी सिखाता हूँ। अच्छा। तो मतलब मैं हर चीज में सिखाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एक बंदा जो फोटोग्राफर बने तो वो फोटोग्राफर बने, वो ऐसा ना उसके नाम के साथ लगे कि वो ये फोटोग्राफर है या ये उस तरह का फोटोग्राफर। अच्छा, जो आपका जैसे आपने बोला है कि आप इंस्ट्रक्ट करते हैं फोटोग्राफी डिफरेंट यूएई में भी और पाकिस्तान में आई गेस, या ऑनलाइन जब आप करते हैं, तो आपका क्या टीचिंग स्टाइल क्या है? जैसे अभी आपने थोड़े इश्यूज डिस्कस किए कि एक फोटोग्राफर को डिफरेंट पैरामीटर साथ लेके चलने पड़ते हैं, लेकिन उसको अपना आर्टिस्ट, जो एक आर्टिस्ट स्टाइल है, वो भी उसको कैरी करना पड़ता है। तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच कि हमें यहाँ से करना चाहिए ताकि हम एक आर्टिस्ट लेवल पर पहुंचे, मतलब इंस्टेड ऑफ कि हम एक नॉर्मल, एक लो लेवल के फोटोग्राफर हों? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं फेस 1-to-1 जो क्लासेस है वो भी देता हूँ। मतलब मैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको ग्रुप्स में नहीं सीखना, कुछ लोग ऐसे हैं उनको क्लास में नहीं जाना, उनको इंस्टीट्यूट में जाके नहीं सीखना, तो दे कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। तो फिर मेरे अपने कुछ होते हैं कोर्सेज के स्टाइल्स के। सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई आपको बनना क्या है। कुछ लोगों का पहले से माइंड बना, क्या मुझे सिर्फ ये सीखना है, तो मुझे ये, तो उसके ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि नहीं यार तुम सब सीखो, क्योंकि जिसका पहले माइंड बना हुआ है वो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज देयर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर मैं जब पूछ लेता हूँ तो वो 3-4 उनके पास ऑप्शंस होती हैं कि यार मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। तो फिर मैं अपने हिसाब से, उस बंदे के हिसाब से, उस बंदे को लेके, उसकी कैपेबिलिटी को लेके, उसकी सीखने की कितनी अच्छी उसकी जो क्वालिटीज हैं उनको लेके फिर मैं एक कोर्स जो है वो तैयार करता हूँ। फिर डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के साथ मैं उनको सिखाता हूँ। मतलब उसमें प्रैक्टिकल फोटोग्राफी भी होती है, उसमें बैठ के सिर्फ सेटिंग्स को सिखाने से लेके और प्रो फोटोग्राफी तक का सारा मैं उनको सिखाता हूँ। अच्छा, तो ये आप पहले उसके इंटरेस्ट के मुताबिक एक स्टूडेंट को लेके चलते हैं? तो इंटरेस्ट उनका जो भी हो, पहले तो मेरी जो बेसिक एक जो मेरी क्लास होती है वो तो बेसिक फोटोग्राफी की जो इंट्रोडक्शन होती है कि कैमरा क्या है, कैमरा की सेटिंग क्या है और फोटोग्राफी क्या है। तो वो एक क्लास जो होती है, उसके बाद फिर जो एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द फोटोग्राफर, फिर उनको मैं आगे लेके चलता हूँ कि ठीक है, हम इस दिन को इस जगह पर हम शाम में मिलेंगे, हम वी विल बी डूइंग अ नाइट फोटोग्राफी, और इस दिन हम जो है वो सनसेट पे मिलेंगे, तो विल बी हैविंग अ फोटोग्राफी ऑफ सनसेट और सनराइज, जो कि सेम ही होती है। और या फिर सिलुएट फोटोग्राफी, या फिर हम फैशन फोटोग्राफी विद नेचुरल लाइट, या फिर फैशन फोटोग्राफी विद द आर्टिफिशियल लाइट। तो ये हर चीज को साथ साथ लेके स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूँ।
अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि इसके अलावा जो आपका करियर जो इंटरनेशनल मार्केट में आपका ज़्यादा हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? लाइक मैं बाकी आपने जो ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी या जैसे आपने एस्टेब्लिश किया था कि मैं चीज़ों को कैप्चर करना स्टार्ट करूँ, वो आई गेस आपने पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद आपने जो इंटरनेशनल सॉरी? जी, जी, पूछिए। जी, फिर उसके बाद आपने इंटरनेशनल मार्केट में अपना हैंड्स ऑन किया कि वहाँ पे मुझे करना चाहिए, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे हैं क्योंकि उन्होंने अपना करियर एस्टेब्लिश करना होता है क्योंकि हमारे फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। कुछ समझते हैं कि पाकिस्तान में हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, कुछ समझते हैं कि हम पाकिस्तान में कर सकते हैं लेकिन जैसे आपने बताया उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। व्हाट डू यू से? अ, एक्चुअली प्लेटफ़ॉर्म तो आपको खुद बनाने पड़ते हैं। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। जहाँ पर आपको चांस नहीं मिल रहा, आपको चांस लेना पड़ता है। जहाँ पर आपको कुछ ऐसे मौके नहीं मिल रहे हैं या आपको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो ये आप खुद भी बना सकते हैं। कि जैसे कि जब मैंने इसको एज़ अ करियर लिया था, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर कहाँ और कैसे जाएगा। और अगर मैं वहाँ पर उस पॉइंट पे जिस तरह आपके स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चंस हैं, अगर मैं भी वही क्वेश्चन लेके बैठ जाता, तो शायद मैं भी आज इस जगह पर ना होता। क्योंकि मेरे पास भी यही सवाल होते हैं, यार इसको मैं आगे कैसे लेके जाऊँगा? अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है। तो ये सब आपको तब मिलता है, ये सब मौके आपको तब मिलते हैं जब आप हर चीज़ पीछे छोड़ के आपने सिर्फ़ आगे ही बढ़ना है। एंड रिटर्निंग बैक का तो आपके पास ऑप्शन ही होना चाहिए कि यू विल नॉट गिव अप नो मैटर व्हाट। मैंने जैसे ही अपना फ़ोटोग्राफ़ी एज़ ए करियर स्टार्ट किया था, तो इमीडिएटली कोविड स्टार्ट हो गया था। तो इमेजिन के किस तरह की सिचुएशंस मैंने देखी होंगी अपने सामने कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आई हैव क्विट माय जॉब एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन एंड दिस कोविड, द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। तो कोई भी और होता या शायद बहुत सारे लोग थे, बहुत मिलियंस लोग थे उस टाइम कोविड में जिन्होंने हर चीज़ छोड़ दी थी। मतलब कि जो भी वो कर रहे थे उनको छोड़ना पड़ा, कुछ और रास्ते ढूँढने पड़े कि यार मैंने देयर इज़ नो वे ऑफ सर्वाइवल। तो लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया था। मैंने कोविड के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखा। ऐसी-ऐसी जगह पर कॉन्टैक्ट किया जहाँ पर मुझे लगा कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है फ़ोटोग्राफ़ी की। तो मैंने उस तरह के प्रोजेक्ट्स लिए। मैंने उससे पहले ई-कॉमर्स फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की थी। अब ई-कॉमर्स पाकिस्तान में कितनी हो रही है? बहुत कम हो रही है और जहाँ पर हो रही है उन्होंने अपना जो प्लेटफ़ॉर्म है वो इतना बड़ा कर लिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो हैं अपने जो उनकी आइटम्स हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ़ उनको ही दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं कि बाकी और मार्केट में लोग नहीं हैं। तो ये मैंने उस टाइम पे उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया कि जो हर चीज़ जब मुझे लगा कि हर चीज़ ऑनलाइन की तरफ जा रही है, तो अभी द वे इज़ टू डू ई-कॉमर्स फ़ोटोग्राफ़ी। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ़ में बिना सीखे, अगर मैं भी कहता मैंने मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन आपको सर्वाइव करना है, आपके पास कोई और वे नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर इसीलिए मैंने स्टार्ट किया ई-कॉमर्स फ़ोटोग्राफ़ी। मैंने सीखा नहीं था पहले, मैंने वो किया हुआ नहीं था। तो मैंने इमेजिन कि आपका बाकी का काम इतना अच्छा होना चाहिए कि कंपनीज़ जो है आपके ऊपर ट्रस्ट कर लें। ओके, नो प्रॉब्लम, वी बिलीव यू विल डू इट। तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया और मैंने पहली ही बार वो जो प्रोजेक्ट था वो एकदम 100% रिजल्ट्स के साथ उनको वापस दिया। तो फिर पूरा साल कोविड का मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी ही किया। तो इस तरह हर चीज़ अगर आपको आती है तो देन यू नो हाउ टू सर्वाइव, यू नो हाउ टू रूल इन द मार्केट, यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट एंड गेट द प्रोजेक्ट्स। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल होपलेस हो जाएँ यार कि नहीं पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर उनके पास इतना नॉलेज नहीं था और उन्होंने अभी अच्छा अपना सेटअप जो है वो कर दिया हुआ है और वो दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो यही तो फोटोग्राफर चाहता है कि अगर वो इसको एज़ ए करियर स्टार्ट करता है तो ही शुड स्टार्ट अर्निंग। तो ये जो है ना ये सब एक्सक्यूज़ेज़ है मेरी नज़र में कि नहीं जी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान में सब हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ़ आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करनी पड़ती हैं जो आपको नज़र आएँ। बिल्कुल, ये आपको खुद करना पड़ता है, आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है। लेट्स से कि एक बंदा है तो उसने फैशन फोटोग्राफी में एंटर होना है। अच्छा हुँ। उसके पास कैमरा है, बस स्किल्स हैं, उसने काम सीख लिया है। अब वो अगर ये सोचेगा कि यार मुझे तो किसी ने भी अप्रोच नहीं करना, तो मैं क्या करूँ? छोड़ो यार ये कुछ और करते हैं।
वेडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, बड़ा इजी है। मुझे एक दो ऑफर्स आई हैं, तो जब वो एक बार घुसेगा उसमें, वो बाहर नहीं आ सकेगा। वो वेडिंग में हर वीक में वेडिंग 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 करता, वो उस चीज से बाहर ही नहीं आएगा। आई गेस वो उसका और कंफर्ट मेरे ख्याल, बन जाता है। जी, तो क्योंकि उसको नजर आ गया कि यार ये बड़ा इजी काम है, ये हो रहा है और पैसा मिल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको वहां नहीं रुकना चाहिए। अब लेकिन उसने सीखा है फैशन फोटोग्राफी, अब उसने मार्केट में कैसे एंटर होना है। लेट्स सी, अगर मैं होता उसकी उस बंदे की जगह पर, तो मैं जितनी भी छोटी से बड़ी कंपनीज हैं, मैं सबको अप्रोच करता, उनको बोलता कि ये मेरा काम है, ये मैं करता हूँ, ये मेरे स्किल्स हैं, और डेफिनेटली यू गाइस विल नॉट पे मी इन द बिगिनिंग, क्योंकि उनको मेरे काम का पता नहीं है। तो देयर इज नो हार्म डूइंग वन और टू और कपल ऑफ शूट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो हार्म, देयर इज नो शेम, आप करें। और एग्रीमेंट आपका उनके साथ ऐसा होगा कि आपने उनको जो है फोटोज जो है वो आपने उनको ऐसी दे देनी है, दे कैन यूज इट वेर एवर दे वांट, एंड द सेम फोटोज यू कैन यूज इट वेर एवर आई वांट। तो वो फोटोज को लेके वो बंदा अपना जो भी है सोशल मीडिया पर या वेबसाइट कोई बनाएगा। जब आपके पास वो वेबसाइट बन गई है, लेकिन आपका वो काम अच्छा होना चाहिए, वो वेबसाइट बन गई है, वो आपका सोशल मीडिया हैंडल जो है वो रेडी हो गया है, देन यू विल अप्रोच द रेस्ट ऑफ द कंपनीज, रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स, देन यू विल पुट योर प्राइस, वो आपकी 100% लोअर देन दी अदर कंपिटिटर्स होनी चाहिए। तो जब आपने वो प्राइस रखी है, डेफिनेटली अगर कोई एक बंदा किसी को एक प्रोजेक्ट का 1 लाख दे रहा है, आप 50,000 उसको ऑफर कर रहे हैं, तो दे विल कम टू यू। वो आपका बिगिनिंग है, वो आपका, समझ लो कि शायद पहले 6 महीने या 1 साल आपको ऐसा करना पड़े, देन यू विल गेन योर नेम, आपका नाम बनेगा मार्केट में। बस इतना ही है, वो 1 साल की स्ट्रगल है, वो एक साल की स्ट्रगल, 1-2 साल की स्ट्रगल तो हर बिजनेस में होती है। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लें, तो ये भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फोटोग्राफी सीख ली और आपको कल से उसकी अच्छी अर्निंग शुरू हो जाए। तो थोड़ा बहुत उसमें मुश्किल रास्ते आते हैं। देन द ओनली वे इज टू नॉट टू गिव अप, कीप कंटिन्यू, कीप डूइंग, कीप स्ट्रगलिंग, कीप वर्किंग, एंड देन कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ आल्सो। आपको अपने ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो देन ओनली इट इज पॉसिबल। ये भी सही है, क्योंकि इंसान को डिस्करेजमेंट हो जाती है, जैसे आपने बोला कि क्योंकि एक 1 ईयर लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 1 ईयर आपको थ्रू आउट इस जर्नी में रहना है, लेकिन अगर कहीं डिस्करेजमेंट हो, लेकिन आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना है। जो सजेस्ट कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म या एक प्लेस से हम रिजेक्ट हो जाएं, बजाय डिस्करेजमेंट फील करने के, हम अपनी फील्ड चेंज कर लें। इज इट राइट? देखिए, अगर आपने गिव अप कर दिया ना इस काम पे या किसी भी काम पे, या किसी भी आपका कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट या फर्स्ट बिजनेस पे आपने, अगर आपने गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया उसको, आई थिंक कि वो बंदा हर जगह पर फेल होगा, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ। अगर उसको इस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं था, जो भी इसने पहली बार स्टार्ट किया, तो उसको किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे जो आपको रास्ते में रुकावट बनेंगे, आपको दे विल बी सोर्स ऑफ डिस्करेजिंग यू, आपको बोलेंगे यार ये तूने क्या शुरू कर लिया, नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, ये तुम्हारा नहीं होगा यार, तुमसे नहीं होगा। तो ये सिर्फ सुनने की हद तक बातें होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो प्लान कर लिया है, आपने जो डिसाइड कर लिया है, देन यू हैव टू स्टिक टू योर पॉइंट, टू योर गोल, देन ओनली इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत लोगों की बातों की वजह से आप अपना मिशन छोड़ सकते हैं, तो आप हर मिशन में ही फेल होंगे, आप हर प्रोजेक्ट में ही फेल होंगे, आप हर बिजनेस में ही फेल होंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कोई भी ब्रेक कर सकता है। तो आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपके अंदर, छोड़ें कि अगर आपने लोगों ने आपको डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपके रास्ते में रुकावटें आ गई हैं, आपको मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो फिर भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ना तो वीक होना चाहिए, ना ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, हम लेके चलते हैं इसी कन्वर्सेशन को आपके जो करियर के चैलेंजेस थे, क्योंकि डेफिनेटली आपका 9 इयर्स का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, ये एक लॉन्ग जर्नी है। अब इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे। आप बता सकते हैं कुछ, अगर आप बताना चाहें कि वो कौन से चैलेंजेस थे और आपने उनको ओवरकम कैसे किए? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए कि कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि अगर सिमिलर होते हैं और एक इंसान की जर्नी से हमें इंकरेजमेंट मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। आप बता सकते हैं प्लीज़? जी जी बिल्कुल। जब मैं इसको एज ए हॉबी लेकर चल रहा था,
तब भी मुश्किलात थी, क्योंकि वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उस टाइम, मुझे सिर्फ सीखना था। वो भी सीखने की हद तक, मतलब ये माइंड में नहीं था कि मुझे इससे कुछ कमाना है। I was very much into nature. I was into astrophotography and landscape photography. जब मैं सीख रहा था, मेरे सिर्फ ये 2-3 शौक ही थे। तो जब मैं एस्ट्रो सीख रहा था तो मेरे साथ जो दोस्त जाया करते थे, अभी एस्ट्रो फोटोग्राफी बहुत मुश्किल होती है, आपको बहुत दूर निकलना पड़ता है। जैसे कि आप अभी आप बैठी हुई हैं इस्लामाबाद में और आपने बोला कि यार मुझे एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उठ के कम से कम 8-9 घंटे की ड्राइव करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है, यू हैव टू गो टू द नॉर्थ, या फिर आपको कहीं अंदरूनी सिंध जाना पड़ेगा जहाँ पर बिल्कुल जीरो लाइट पोल्यूशन है। देन इट्स ओनली पॉसिबल। तो हम लोग इसी तरह, मतलब पूरे दिन का अपनी जो जॉब है वो करके, फिर पूरी रात हमने डेजर्ट में जाना है 4-5 घंटे की ड्राइव करके। तो जा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फोटोग्राफी हो रही है, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उनकी फोटो बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरी फोटो एकदम बकवास है। तो मैंने कहा ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो इस चीज को 1 साल लग गया, मतलब देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। और जो हैं दोस्त साथ में, तो देयर इज नो गाइडेंस, द प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम देम इट्स लाइक अ जीरो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे किसी की बेस के ऊपर जो है, या किसी के भरोसे के ऊपर, या किसी के ऊपर डिपेंड किए बगैर यहाँ से सीखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे कुछ, मैंने फिर आर्टिकल पढ़ने शुरू किए, कुछ ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने शुरू किए, तो थोड़ा नॉलेज आया इसमें कि अच्छा हाँ, मेरे ये गलती थी, ये प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने उनको जो है ओवरकम किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी फोटोग्राफी थोड़ी अच्छी होती गई। तो ये था जब मैं एट द स्टेज ऑफ बिगिनिंग था। तो उसके बाद जब मैंने इसको एज ए करियर स्टार्ट करना था, तो सबसे ज्यादा मुश्किल तो मतलब आपको अपनों से ही आई कि भाई ये काम तुम करोगे तो कमाओगे कैसे, इतनी अच्छी जॉब, ये था वो था, अब देख लो हमने कहा था ये हो रहा है, मतलब ये 1 साल 2 साल ऐसा रहा। लेकिन मुझे इस चीज को नहीं छोड़ना था। मैंने इसको स्टार्ट कर चुका था, और आई वॉज हैविंग दैट मच कॉन्फिडेंस कि मुझे इसको आगे ही लेके जाना है। देयर इज नो रिटर्निंग बैक, देयर इज नो टर्निंग बैक। तो फिर मैंने सारे जितनी भी मुश्किलात थी उनको फेस किया बड़े आराम, और फिर बस आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को ज्यादा से ज्यादा पॉलिश किया। फिर मेरी फोटोज जो हैं वो मतलब कैरियर, इसको एज ए कैरियर स्टार्ट करने से पहले ही मेरी जो फोटोज थी, मतलब आज से 5 साल पहले, वो मतलब वर्ल्ड ज्यादा वायरल हो चुकी थी। कुछ अवार्ड्स में जीत चुका था, गोल्ड मेडल्स कुछ जीत चुका था। तो जब ये चीजें आई तो फिर मुझे ब्रांड्स ने जो था कांटेक्ट करना शुरू किया। कुछ फोटोग्राफी के बड़े फेस्टिवल हो रहे थे, वहां पर एज ए स्पीकर मुझे इनवाइट किया गया। ये आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। तो फिर वहां से जब आप थोड़ा सा आप बाहर आते हैं, तो देन ओनली people will contact you, people will approach you, the brands or the companies they will approach you। लेकिन जब तक आप नीचे हैं, दूसरों के लेवल पर ही हैं, तो you are one of millions। तो अगर आपने खुद को दूसरों से थोड़ा अलग शो करना है, तो फिर आपको कुछ काम भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी फोटोग्राफी का जो स्टाइल था वो टोटली दूसरों से डिफरेंट रखा। भले मुझे एक फोटो लेने के लिए एक एक रात जागना पड़ रहा है, या मुझे एक ही फोटो के लिए 4-4 5-5 दिन का स्ट्रगल करना पड़ा है, पूरी स्टडी करनी पड़ी है कि मुझे अगर ये फोटो लेनी है तो मैं क्या करूँगा। उसमें 4-4, मतलब एक फोटो ऐसी है जिसमें मुझे अवार्ड मिला, तो उसमें मैंने उस फोटो को लेने के लिए मेरे 4 से 5 दिन की मेहनत थी कि दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, मुझे उसके ऊपर मून राइज होते हुए, फुल मून उसके टॉप पे चाहिए था उसके साथ। तो वो कैसे होगा, फुल मून होगा तो वो कहाँ से राइज होगा, वो कहाँ तक उसकी मूवमेंट होगी, वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, बिल्डिंग से दूर कितना होगा, मेरा डिस्टेंस बिल्डिंग से कितना होगा। तो इस सारी मेहनत के ऊपर मेरी मेरी कैलकुलेशन, या जो जो भी मेरा एफर्ट था, वो सारा मेरे अपने भरोसे पर था। मैंने खुद को इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि ये मैंने करना है। मेरे पास 4 दिन ही है, 4 दिन बाद फुल मून है। तो मैं डेली उस स्पॉट पे जाता था, डेली मैंने डिस्टेंस चेक किया, मैं कितने डिस्टेंस पे हूँगा, मेरा कैमरा किस तरह का होगा, मेरे पास लेंस कौन सा होना चाहिए था।
तो फिर वो शॉट थी, वो मैंने 4 दिन के बाद ली और वो एकदम परफेक्ट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस वो फोटो मुझे मिली और वो बहुत ज्यादा दुनिया में वायरल हुई, मुझे उस पे ऊपर अवार्ड भी मिला। तो ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना सीरियस लेना है। मैं कितने लोगों को मिलता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों को मिलता हूँ, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जो फोटोग्राफर हैं, लेकिन देयर इज काइंड ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ सीरियसनेस, कि वो हैं, मतलब फोटोग्राफर हैं, उनके पास सब है, सब गियर्स हैं, महंगे से महंगे कैमरास लेंसेज हैं, सब है, उनके पास टाइम भी है, लेकिन उतनी सीरियसनेस नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ अगर यार कोई शॉट मिस हो गया तो यार टू हेल विद इट। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए अगर लेकिन आपको आपको, सॉरी, यस जी यू जी वर बोलिए। सेइंग। जी, अच्छा, मैं ये सब ये कहना चाहती कि शायद आपको पेशेंस भी चाहिए इस फील्ड में, कि आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस हो और बहुत ज़्यादा आपके पास हो मोटिवेशन या एनकरेजमेंट जो सेल्फ बूस्ट में आती है, फिर ही आप इसको ले प्रोफेशन। फोटोग्राफी टू मी इज ऑल अबाउट पैशन, हम्म। is you need lot of patience फॉर वेडिंग से हटके जितनी भी टाइप की फोटोग्राफी करेंगे, अगर आपको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको पेशेंस जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 दिन पहले मेरी वर्कशॉप थी कराची में, हम्म। तो जो 1 महीने से प्लान थी, 50-60 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ था, लेकिन वर्कशॉप से 2 दिन पहले ही जो वेदर फोरकास्ट था तो वो बता रहा था कि भाई पूरा कराची जो है वो डूबने वाला है, बारिश इतनी तेज होगी जो कि खतरनाक हद तक होगी। तो ये इस चीज लोगों ने इसको कैसे लिया कि दे स्टार्टेड सेइंग ओके आई कांट कम बिकॉज आई लिव इन दैट एरिया, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू कम ऑन द बाइक। तो हमने जो प्लान था वो ये था कि हमने कराची में इस जगह मिलना है, मैंने बस जो थी वो हायर की हुई थी, ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप थी। तो फिर सब फोटोग्राफर्स को लेके हमने बलूचिस्तान का एक एरिया है गडानी बीच, तो उधर ये वर्कशॉप होनी थी। तो 55 लोगों में से जो थे मेजोरिटी लाइक 40 पीपल जो जो आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वेदर बहुत खराब था, पानी भरा हुआ था, पूरी रात बारिश होती रही, तो इट वाज ऑलमोस्ट कैंसल्ड, द इवेंट वाज ऑलमोस्ट कैंसल्ड। इवन माई सेल्फ वी हैड क्रिएटेड वन व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें भी मैंने लिख दिया था कि अगर ठीक है 2:30 हमारा मीटअप था, अगर 2 बजे तक भी बारिश नहीं रुकती है तो देन वी विल कैंसिल इट, क्योंकि मेजोरिटी जो थी वो। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं अगर इतनी दूर से आया हूँ और सब प्लान्ड है और ये सिर्फ बारिश है, क्योंकि बाकी लोग, देखिए मैं बीइंग ए मोटिवेशनल पर्सन, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, बीइंग इंटरनेशनल फोटोग्राफर, अगर मुझे बाकी लोग देखे कि कितना असर पड़ता है आपको एटमॉस्फेयर पे, कि मुझे 40 लोगों ने मैसेज भेज दिया कि आई कैन नॉट कम, तो मैं कितना डिमोटिवेट हो रहा था उसमें कि हाँ यार ओके यार लेट्स ड्रॉप इट, वी विल नॉट डू इट। तो ये सिर्फ, लेकिन जब मैंने एंड में एग्जैक्टली एट 2 o'clock व्हेन आई वाज राइटिंग द मैसेज ओके गाइस लेट्स कॉल इट ऑफ, विल नॉट डू द वर्कशॉप ड्यू टू द बैड वेदर, तो फिर मैंने सोचा ये तो सिर्फ बारिश है, और मैं बारिश में तो बहुत ज्यादा फोटोग्राफी कर चुका हूँ, अकेला हूँ या कुछ दोस्तों के साथ, लेकिन मैं की हुई है बहुत ज्यादा, तो ये सिर्फ बारिश है, दिस इज जस्ट द एक्सक्यूज। फिर मैंने मैसेज लिखा कि नहीं, वी आर डूइंग इट, it's just the rain, it's not the thunderstorm, it's not the snowstorm, it's not the earthquake कि हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते। There are ways कि हमने बारिश में अपने कैमरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और there are ways to, हमारी फोटोग्राफी को इतना टाइम नहीं लगने वाला, so I am still doing it, if anybody want to join I will be there at the point at 2:30। तो मेरे सिर्फ इस चीज से मतलब 15-16 लोग जो थे वो सब फेस करके, कोई रिक्शा पे आ रहा है, किसी का बाइक फंस गया वो भी आया, तो मतलब इतने लोग आए, तो वो आई कॉल देम ऑन द स्पॉट, यू गाइस आर द वॉरियर्स, लाइक हमने, आपने हर चीज फेस की, आपको घर वालों ने भी रोका होगा कि यार बाहर सैलाब आने वाला है, और जहां पर हमने जाना है वहां पर 144 लगी हुई है बैड वेदर की वजह से, लेकिन हमने फिर भी वहां जाना है। तो ये हम लोग गए, हमने किया, और मैंने स्टील वूल जो थी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी सिखानी थी, वो मैंने, इट वाज ऑलमोस्ट फ्लड, जहां पर खड़े होके पानी के अंदर मैंने वो की। तो इस चीज को जब दूसरे लोगों ने देखा, जो लोग नहीं आए थे,
तो उन सब ने भी मैसेज किया कि यस, नो वी आर फीलिंग बैड, कि हम लोग नहीं आए, तो सिर्फ बारिश थी, थोड़ा पानी था। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है, वो भले आपके अंदर से आए या लोगों से आए, लेकिन ये लेकिन वहां छोटा सा सेम। एक्ट था जो कि अगले को इनकरेज करता है कि आपको जो छोटी छोटी हजार्ड्स होते हैं नेचुरल, इनसे घबराना नहीं है लाइफ। आपको अगर कोई काम करना है आपको करना है, क्योंकि आपके पास ये लर्निंग के नए यहाँ पे मौके मिलते हैं। जैसे आपने बैड वेदर फेस किया और उसके एक नॉर्मल फोटोग्राफी जो आपकी प्री प्लान थी उससे हट के आपने जो चीजें की, आई गेस बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं की और वो बहुत लर्निंग के लिए था। आई गेस ये जरूरी होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा हो तो आप उसको एक्सक्यूज में ना लेके जाओ और अपनी चीज को कैंसिल आउट ना करो, उसको आप जारी रखो, लेकिन आप कोई कोई नए चैलेंजेस फेस करने पर उनको फेस करो, क्योंकि ये लर्निंग के लिए होते हैं आई गेस। बिल्कुल। तो यही मैंने काफी देखी है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस चीज को छोड़ जाते हैं। यहाँ भी बहुत ज्यादा लोगों को देखा है, मैंने दुबई में बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को देखा है, मैं अफ्रीका जाता हूँ वहां पर भी, कि मुझे जो मुझे चाहिए था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से हो नहीं रहा, जिन्होंने सीख लिया हुआ है ऑलरेडी। और कुछ जो सीखना चाह उन्होंने कैमरा खरीद लिया हुआ है लेकिन देयर इज नो प्रॉपर गाइडेंस, तो वो भी इस चीज को छोड़ जाते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस देनी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा लोग इस चीज को ये समझते हैं, जो कि फ्रीलांस फोटोग्राफर हैं लेकिन वो सीनियर हैं, तो वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, हेसिटेट करते हैं कि दे फील लाइक इनसिक्योरिटी ऑफ इन टीचिंग अदर पीपल। तो पता नहीं ये चीज जो है वो कब खत्म होगी, कि यार अगर मैंने किसी को सिखा दिया तो मैं क्या करूँगा। देखिए ये हर चीज जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, भले वो रिस्पेक्ट हो या कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग हो, ये सब आपके हाथ में नहीं है। आप सोचते कुछ और हैं लेकिन आपकी फेट में कुछ लिखा कुछ और होता है। तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, यू मस्ट शेयर विद अदर पीपल। उनको आप सिखाओ, उनको आगे आने के मौके दो। अगर वो लोग आगे नहीं आएंगे तो कल आप नहीं है तो फिर मतलब और कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जहां पर भी जाऊं, जितना हो सके मेरे से, मैं उतना जो है उसको सिखा सकूं लोगों को। तो सिखाने में कोई हर्ज नहीं है, और बजाय के लोगों का आप हौसला तोड़ें, आपको उनका हौसला जो है वो बढ़ाना चाहिए। आई गेस हौसला वो लोग तोड़ते हैं जिनको खुद वो प्लेटफॉर्म या वो वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए रिस्क रिस्क तो लेने पड़ते हैं। ये भी एक अगर कोई बंदा सीख रहा है और उसको बाकी लोग बता रहे होते हैं या तो ये क्यों नहीं कर लेता, ये रिस्क है, तो उसको ऐसे स्टार्ट करेगा। रिस्क लेने पड़ते हैं। मैंने जब मैं जॉब कर रहा था, मुझे याद भी नहीं है कि कितने साल मैंने जॉब की थी, और फोटोग्राफी मेरा शौक बिल्कुल नहीं था। जो मेरे शौक थे मैंने बहुत ज्यादा डिले किया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया। ये मैंने इतने सालों की जो स्ट्रगल थी उसके बाद मैंने सीखा कि नहीं, मैंने अपने शायद 20-22 साल जो थे वो वेस्ट कर लिए थे कि मेरी प्लानिंग में क्या था। मुझे शायद इन द बिगिनिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर। तो उस टाइम तो अपॉर्चुनिटीज और सोशल मीडिया ये चीजें तो थी ही नहीं। आपको अगर सिंगर बनना ही है तो आपको भाई सीधा सीधा टीवी पे ही जाना पड़ेगा, आपको पीटीवी में या कहीं और ही जाना पड़ेगा तो ही आप बन सकते हैं, अदरवाइज आप कोई गली वली में गा लो या किसी इवेंट पे गा लो। तो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ठीक है, तो वो शो गया। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मुझे अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना था। तो मैंने जिससे भी पूछा, मुझे सबसे ही जवाब मिला, अरे भाई बहुत रिस्क है, तुम पागल हो गए हो, जॉब कर रहे हो, जॉब करते रहो। ठीक है भाई, डिस्करेज हो गया, छोड़ दिया। अब इस तरह के मुझे कुछ फैशन ब्रांड्स बनानी थी, मतलब मेरे इंटरेस्ट जो है वो काफी चीजों में है। मतलब कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हमें जितना हो सके वो हेल्प कर सकें, जो सीख रहे हैं उनको सिखाने के लिए, या जो सीख चुके हैं उनको आगे अच्छी गाइडेंस देने के लिए कि वो अपने इसको करियर को लेके किस तरह इसको एज ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए मुझे नहीं पता कि आपके इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज हैं वो किस किस कैटेगरी पे हैं फोटोग्राफी में। तो होपफुली के जो 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 लोग सीख रहे हैं वो आगे जाके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है।
और अच्छी गाइडेंस देनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको कभी भी लगे तो आई एम देयर, नो प्रॉब्लम, वी कैन सो मच। टुगेदर, हुँ, या वी कैन टुगेदर हेल्प देम, वी कैन गाइड देम, एंड डेफिनेटली हर किसी को बिगिनिंग में सपोर्ट ज़रूरी होती है, वो हुँ, हर किसी को चाहिए होती है। मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता कि जिस तरह मैंने सीख लिया है, कभी-कभी मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो मुझे आगे से ऐसा जवाब मिलता है, यार अभी हर कोई आपकी तरह तो नहीं बन सकता। तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फ़ख्र वाली बात नहीं है, कि क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हुँ, कुछ लोग सारी उम्र लग जाती है, एक चीज़ को नहीं सीख पाते, और कहीं-कहीं कुछ जल्दी सीख जाते हैं। कुछ किसी के अंदर वो टैलेंट इनबिल्ट होता है, क्योंकि आई एम अ मल्टी टास्किंग पर्सन, तो मैं काफ़ी चीज़ें एक ही टाइम में कर रहा होता हूँ। तो ज़रूरी नहीं हर कोई ऐसा हो, तो डेफ़िनेटली अगर हर कोई ऐसा नहीं होता तो उनको फिर हुँ, अच्छी गाइडेंस मिलना ज़रूरी होता है। तो बस यही है, इंशाल्लाह होपफुली जो भी इधर आपके इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, आई विश देम गुड लक, एंड थैंक यू। अच्छा आप वेरी कोई आई गा होप दे कैन स्टार्ट अ वेरी या अच्छा आप कोई एडवाइस करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? लाइक अभी वो अपने करियर के कुछ लोग हैं जो बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, कुछ हैं जैसे कोर्सेज़ पे हैं लेकिन वो डिफरेंट मतलब डिफरेंट फ़ोटोग्राफ़ी के प्लेटफ़ॉर्म्स में अपने हैंड्स ऑन कर चुके हैं। लेकिन आप कुछ एडवाइस करना चाहते हैं कि कैसे वो करें ताकि अपना उनका जो करियर है वो भी एस्टेब्लिश हो? जैसे आपने पाकिस्तान से स्टार्ट किया एंड नाउ यू आर के मल्टीपल नेशंस में जाके आप अपना काम करते हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं। प्लीज़। मेरा मैसेज उनके लिए सिर्फ यही है कि आपको पाकिस्तान में स्पेशली जो लोग आपका हौसला तोड़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो आप इसको आगे लेके चलें, इसमें स्टडी करें कि देखें फ़ोटोग्राफ़ी में आप कैसे-कैसे कमा सकते हैं। हुँ। मेरे ख़्याल से आपके कोर्सेज़ में भी ऐसा होता होगा कि आप बता सकें कि जी, हाँ। आपने सीख तो लिया। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप ऐसे समझ लें कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। आपने ड्राइव तो सीख ली, गाड़ी ड्राइव करना सीख ली, लेकिन आगे हर एक जगह पर रोड एक जैसा तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको हर जगह पर अलग रोड मिलेंगे, अलग-अलग किस्म की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। आपको हर जगह लगेगा कि अरे यार! मेरा अभी इधर एक्सीडेंट होने वाला था, अभी ऐसा होने वाला था। हुँ, तो ये भी ऐसा ही है कि आपको लगेगा ऐसे कि यार मैं अभी यहाँ लड़खड़ा जाऊँगा, अभी मेरा नहीं हो पाएगा, इससे मैं कमा नहीं पाऊँगा। तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी आपको, ये सामने भी आएँगी आपके। लेकिन थोड़ा-सा आप हट के अपने तौर पर स्टडी करें। यूट्यूब आपकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। मेरा अपना एक प्लेटफ़ॉर्म है फ़ेसबुक के ऊपर, कैंपिक्स नाम है उसका। तो उसके ऊपर भी मैं सिखाता हूँ, हमारी फ़ोटो वॉक्स होती हैं, वहाँ पर जो लोग फ़ोटो वॉक्स अटेंड नहीं कर सकते, वो अपनी फ़ोटोज़ लेके वहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो मतलब उनको इनकरेज करने के लिए हम कुछ अवार्ड्स रखते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के, जी, और फिर उसके अलावा जी, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा, अगर आपने जी, अपने फ़ोटोग्राफ़र के साथ शेयर करना हो तो शेयर कर सकते ज़रूर कीजिएगा, ये बड़ा ऑनर होगा हमारे लिए। हैं। जी, और तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो ये साथ-साथ करें तो इससे हमेशा उनको हौसला मिलेगा। हुँ, जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे समझते हैं कि यार मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं है। जब तक आप किसी के व्यूज़ नहीं लेंगे ऊपर, किसी का फ़ीडबैक नहीं लेंगे, तो आपको आपकी फ़ोटो या 2 तरह के मैंने लोग देखे हैं इन द बिगिनिंग। कुछ लोग ये समझते हैं कि फ़ोटो बहुत उनके ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होता है, और कुछ समझते हैं कि हमारी फ़ोटो अच्छी ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैंने आज तक अपनी फ़ोटो को कभी अच्छा नहीं बोला। मैं अपनी हर फ़ोटो को नॉर्मल ही समझता हूँ। अगर मुझे आप अभी पूछ लें कि आप अपनी सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट फ़ोटो दिखाएँ या बताएँ, तो शायद मुझे 1 घंटा लग जाए कि मैं सोचूँगा यार मेरी सबसे अच्छी फ़ोटो कौन-सी है? तो मतलब मैंने ऐसा नहीं रखा हुआ। तो ना ही आप ऐसा रखें कि आप ये बताएँ या ये समझें कि आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं है, ना ये आप समझें कि आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी है। ये दोनों चीज़ें आपको आगे जाके थोड़ा नुकसान पहुँचाएँगी, कि ना आपके पास तो ओवर कॉन्फिडेंस होना हुँ, चाहिए, और ना एग्ज़ैक्टली, आपके जी, पास ना जी, ना आपके पास इतना जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बोलें कि यार मेरा काम अच्छा नहीं है। आप फ़ोटो खींचें, आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें,
आप लोगों को, आप टीचर्स हैं, आप वहाँ सब सिखा रहे हैं, आपके साथ शेयर करें। और अगर किसी ने ज्वाइन करना है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है कैंपिक्स, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर फ़ोटोज़ शेयर करें। मेरा मैं हमेशा हमेशा मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होता हूँ। सारा दिन मुझे लोग अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं, किसी के पास कुछ क्वेश्चन होते हैं अपने गियर्स को लेके, अपने कैरियर्स को लेके कि इसको कैसे हम करें, हम क्या करें, कैसे करें। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हमेशा अवेलेबल होता हूँ, तो जहाँ पर भी किसी को भी, किसी स्टूडेंट को भी मेरी लगे कि मेरी उनको ज़रूरत है, मेरा कुछ उनको मशवरा चाहिए, सो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर योर दिस। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आप गियर्स कौन-से यूज़ करते हैं? क्योंकि ये बड़ा होता है कि एक फ़ोटोग्राफ़र को जानने के लिए कि दूसरे फ़ोटोग्राफ़र वो क्या यूज़ करता है, अपने उसके पास कौन-सा कैमरा है, कौन से लेंस वो यूज़ करता है। बिल्कुल। मैं मेरे पास गियर्स कैमरास जो हैं 3-4 हैं, जैसे सारी जो हैं वो एक ही ब्रांड के हैं। हुँ। मैं निकॉन ब्रांड यूज़ कर और निकॉन को ही रिप्रेज़ेंट करता हूँ, तो सारे गियर्स उनके हैं। तो जिसमें Z6II एक कैमरा है, फिर D5 एक मेरे पास कैमरा है, D6 है। तो ये 3 कैमरे हैं और लेंसेज़ मेरे पास चेंज होते रहते हैं, कुछ मेरे अपने होते हैं, फिर कुछ निकॉन से मुझे मिलते हैं या अकॉर्डिंग टू माय प्रोजेक्ट। तो कैमरास मेरे पास 3 ही हैं, लेकिन लेंसेज जो हैं वो हमेशा मेरे पास अकॉर्डिंग टू माय प्रोजेक्ट वो चेंज होते रहते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच मिस्टर आसम। ये बहुत अच्छा था सेशन और होपफुली हमारे स्टूडेंट को बहुत आइडिया होगा और इवन वो जो डिस्करेजमेंट फ़ील करते हैं, वो इंशाल्लाह अब नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ सेफ जी, जर्नी। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।